नमस्कार साथियों, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कुशाग्र, आपने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार राहुल जी के यूट्यूब चैनल पर वो एक एक करके वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। ये वीडियोस जो सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी के मुतालिक हमने एक्सपोजेज किए और कर रहे हैं, आज भी कुछ लेकर आए हैं, उनका एक तरह का विश्लेषण है। और वो विश्लेषण इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो कागज पत्र इकट्ठा करके एक एक करके स्कैम बता रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने अपने इन वीडियोस के माध्यम से, जो उनके यूट्यूब चैनल पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो आज वाला है, वो किस दिशा में जा रहा है वो तय किया। समझना जरूरी होता है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना रही है, और क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं। क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट to continue protecting a tainted individual, especially when there is a smoking gun, especially when there is evidence out there in public domain. उसके बावजूद सरकार क्यों बचा रही है, ये सवाल राहुल जी के इन वीडियोस से आपको बहुत स्पष्ट तौर पे आपके मन में भी आता होगा। कुशाग्र, आज वाला वीडियो So I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. I looked into this a little bit. Okay. The laptop dikhao. Just get a chair, no. So here's his website, right? And we have our capabilities, unmanned systems, right, counter drone systems, small arms and accessories. So let's look at small arms. Okay. We go to small arms. Now, this thing, right, which they've called Abhay, is basically it's a Tavor. It's an Israeli rifle. How do you know that? I'll show it to you. Look. Right? That's a Tavor. Oh. Right? That's the weapon there. Okay? Right. And that's his weapon. This is a 9mm version. Here he's got a 5.56 version, and he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the #1 sales guy to the defense. He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. Right. So that's something that. Now I want to understand what is the connection between this lady and this. So right? Is he assembling? No, he's literally taken the Israeli weapon, maybe assembling it, and Adani gets the commission directly, and the BJP gets the commission. Right. So it's a bypass of that entire structure. Right. If you look at this thing called the Prahar, and so I go here and I say Israeli light machine gun. We have something called the Negev. Right, and guess what? Here it is. See, here's the Negev. Right? And what's interesting is, it looks exactly the same. मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये अंडरमाइन करता है 2 चीजें, देश की सुरक्षा को और नौजवान के भविष्य को। राहुल जी लगातार अग्निवीरों से आप देखते हैं मिल भी रहे हैं, और सरकार को बार बार कॉर्नर इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ, आप क्यों खेल रहे हो?
जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। ये है सिस्टम। ट्रेडिशनली डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष और मीडिया का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है। मीडिया मुद्दे लाकर देता है विपक्ष को, या विपक्ष मुद्दे लाकर देता है मीडिया को, और लोकतंत्र को वो लोग रोबस्ट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। आपके पास फ्री प्रेस नहीं है तो कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा एक पे फोकस हो जाएगा। सिस्टम में कैमरा के पीछे कंपनीज हैं, अब कंपनीज पर आप दबाव डाल सकते हो, ईडी का प्रेशर डाल सकते हो, कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। बैजिल कैमरा का मालिक है ना, बैजिल इधर आओ, अब देखो मैं कराता हूं, इधर आओ इधर आओ। जैसे बैजिल आया, ये मालिक है उसका, हाँ अब देखो, अब ये देखो, लगवाओ कैमरा वहां भाई, कैमरा लगाओ ना वहां, कैमरा लगवाओ भाई, कैमरा लगवाओ, नहीं तो हाथ टूटेगा। ये आ गया, हो गया काम। अब ये अगर ज्यादा बोलेगा तो हाथ टूट जाएगा, वो कहेगा भैया। तो ये चल रहा है। तो पावर को इन्होंने कैसे सेपरेट किया, इन्होंने अपने लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, ईडी में डाल दिया, सीबीआई में डाल दिया, इनकम टैक्स में डाल दिया, एजुकेशन सेबी में डाल दिया, माधवी बुच। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर दिए, जहां ये कैमरा डालना चाहते हैं डाल देते हैं। SEBI chief Madhuri Puri Buch has skipped the Parliamentary Accounts Committee deposition scheduled for October 24th. ये हैरानी की बात है, आप और मैं एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो हमारे को इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, हमको चालान आ जाते हैं, हमको कई चीजें सामना करना पड़ता है। लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई, उसके बाद भी अपनी पोस्ट पर हैं, उनको कोई बचा रहा है तो पक्का है कि कोई बड़ा ही आदमी बचा रहा होगा। अब वो बड़ा आदमी कौन है वो सबके सामने, सबको मालूम है। ये सवाल जो इस वीडियो के दौरान और इस वीडियो के अंत में और इससे पहले के जो 2 वीडियोस राहुल जी के YouTube चैनल पे आपने देखे, कौन है ये बड़ा आदमी, कौन है ये बड़ा आदमी? वो है जिसको ये देश प्रधानमंत्री मानता है, या ये बड़ा आदमी कोई और है जो उनके भी पीछे है, जो उनसे ये सब काम करवाता है कि माधवी जी को चेयरपर्सन बना दीजिए या होल टाइम मेंबर बना दीजिए, इसको कुछ बना दीजिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे ये बड़ा आदमी अपने मोहरे बैठा रहा है पिछले 10 साल से, 11 साल से। हमने आपको, मुझे याद है 2 सितंबर से ये श्रृंखला हमने शुरू की, वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन द 2nd of September, जिसमें ये बताया कि आईसीआईसीआई कैसे लगातार सेबी की होल टाइम मेंबर को पैसे दे रहा है। अब वो कभी कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट है, कभी कहते हैं रेजिग्नेशन दिया, कभी कहते हैं रिटायर हुई। अब कुछ आपको ये नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरी तहकीकात नहीं करेंगे, जब तक आप पूरे कागज नहीं देखेंगे, और जब पूरे कागज देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 16.8 करोड़ 16.8 crores was given to her by ICICI in the form of salary, ESOPs, TDS, जो उन्होंने, मैंने आपको सब बताया था। वायलेशंस क्या थी ये भी आपको बताई थी। 6 सितंबर को ये बताया कि उनकी एक प्रॉपर्टी वोकार्ड के मालिकों को उन्होंने किराए पे दी बंबई में, 2 करोड़ 16 लाख उसकी किराए की आमदनी हुई। वायलेशंस क्या थी सेबी की ये करने से, ये भी मैंने आपको बताया। 10 सितंबर को मैंने बताया कि उनके पति और उनकी एक कंसल्टेंसी कंपनी है अगोरा एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, वो जो सरेआम जिसके बारे में माधवी जी ने झूठ बोला कि ये डॉर्मेंट हो गई है, हमने आपको बताया कि ना केवल वो चल रही है, 99% शेयर्स माधवी जी के पास हैं उसके, और लगातार ऐसी कंपनियों को कंसल्टेंसी दे रही है जिन कंपनीज का सेबी से कुछ न कुछ केसेस चल रहे हैं
और सेबी उनको मॉनिटर करती है, सेबी के वो परव्यू में आती है। सो वी प्रूव टू यू हाउ अगोरा इज नॉट डॉर्मेंट एज क्लेम्ड बाय माधवी जी, हाउ अगोरा was not only not dormant, it is 99% shares are held by Madhvi ji. It is continuing to give consultancy services to companies which come under the purview of SEBI. हमने आपको ये भी बताया कि 2017 से 21 के बीच में कैसे फॉरेन एसेट्स उनके, कैसे चाइनीज फंड्स में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और ये सब क्या वायलेशंस हैं, ये सब हमने आपको बताया। ये मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूं कि बीच में काफी दौर गुजर गया तो आप शायद भूल गए हों। आज मैं आपके सामने कुछ नई एलिगेशंस, नए चार्जेस, नए आरोप लेकर सामने आ रहा हूं। सेबी चेयरपर्सन माधवी जी की एक और प्रॉपर्टी बंबई में, जो उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को किराए पे दी 2021 और 22 में। यह कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं मुकुल और विपुल बंसल, इनका एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ का इंडिया बुल्स की टॉप पोजीशंस पे रहने से। ये इंडिया बुल्स इसलिए महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, आपने इंडिया बुल्स के बारे में स्टोरीज की भी हैं, लिखी भी हैं। सेबी से इंडिया बुल्स के कई केसेस, कई एफिडेविट्स जो सेबी ने अलग कोर्ट्स में और रेगुलेटर्स को दिए, इंडिया बुल्स के जितने भी मामले थे उनको चलते। तो इंडिया बुल्स के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहे हैं, उनकी कंपनी को आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वोकार्ड, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुकुल और विपुल बंसल को दी। 21 और 22 के बीच में यह प्रॉपर्टी किराए पे दी थी। इस दौरान रेगुलेटरी एक्शंस सेबी द्वारा, अन्य रेगुलेटर्स द्वारा, जिनसे सेबी कागज देता था इंडिया बुल्स के विषय में, ये हुए हैं। और इसमें भी सेबी का जो कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेंबर्स के लिए 2008 का, उसका सेक्शन 4, 7 और 8 का बहुत स्पष्ट वायलेशन है। नंबर 2, सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी की अनलिस्टेड जो शेयर्स हैं, अनलिस्टेड कंपनीज में जो शेयर्स हैं, उन कंपनीज का पैराडाइज पेपर्स में नाम, मैंने आपको पहले इशारा किया था आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में की थी, उसमें उनका नाम उन कंपनीज का आता है। अब ये प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी है। प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को सरकार के स्टार्टअप फंड से पैसा मिला। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था कि स्टार्टअप फंड में किस किस को पैसा मिला। वो लिस्ट हमने डाउनलोड की, उसमें 266 नंबर की कंपनी है प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ये एनेक्शर्स में कागज दे रहा हूं। बड़ी रोचक ये कहानी है कि कैसे मिला ये कहानी। ये जवाब में, राहुल जी के सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में टेबल किया गया। इसमें वो कंपनी आपको दिखेगी 266 नंबर पे, प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। प्रेडिबल क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको वो बताता हूं। प्रेडिबल की जो शुरुआती शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में से एक माधवी जी खुद है। माधवी जी ने शेयर्स खरीदे, वहां तक भी ठीक है, इक्विटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अब तो उन्होंने बेच दी। 226 गुना ज्यादा कीमत पर 5 साल तक रखने के बाद 2021-22 में उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को ये इक्विटी बेच दी, प्रेडिबल की। प्रेडिबल, अगला टेबल दिखाइए, कि जो बाकी प्रमोटर्स हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो हाईलाइटेड है वो देखिए, जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जाकेसा का नाम स्पष्ट तौर पे पैराडाइज पेपर्स में आया था। पैराडाइज पेपर्स किस सन में आए वो आप देख लीजिएगा। शेयर्स किस सन तक रखे गए वो भी आप देख लीजिएगा, और उसके नीचे के एड्रेसेस देखिए बाकी कंपनीज के, सब सेम। वो उस पर भी कहानी हम अब
पता लगा रहे हैं। ट्रस्ट हाउस 112 बोनाडी स्ट्रीट, किंगस्टोन, सेंट विंसेंट। अब ये लगातार आपको जाकेसा के नीचे कैप्रिया वेंचर्स, यूनाइटेड सीड, लगातार वही एड्रेस की कंपनीज हैं। खैर चलिए, अब ये जो जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स है, ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ईस्टर्न कैरिबियन सी टैक्स हेवेंस हैं, वहां की कंपनी है। 2018 में ये आपके सामने आई जानकारी, 2017 में पैराडाइज पेपर्स की। उसके बाद भी माधवी जी ने ये शेयर्स अपने पास रखे 2021 तक। सेबी की होल टाइम मेंबर थी वो, उन्हें जानकारी थी, लेकिन रखे। क्यों रखे, पूछिए उनसे। अब मैं आता हूं एक और व्यक्ति पर जो सेबी से जुड़ा हुआ है, माधवी जी के अलावा। उनका नाम है अनंत नारायण। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी। स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है, जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने और इन्होंने जो अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी है थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर हैं। आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज को। और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है। सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं। उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन है। अगला इनका क्या एक्सपोजे है कि अनलिस्टेड कंपनीज में नारायण साहब भी अपनी शेयर्स, अपनी इक्विटी, प्राउड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राउड अब जो है इनक्रेड नाम हो गया है उसका, INCRED, इनक्रेड कैपिटल। 1 लाख शेयर्स, 2 करोड़ के शेयर्स, जिसकी आज की वैल्यूएशन अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की वैल्यूएशन है इस कंपनी में इनके शेयर्स हैं। ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। इनक्रेड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट है, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, सेबी के परव्यू में आती है, सेबी की जांच के दायरे में आती है। उस कंपनी के 70 करोड़ के शेयर्स और उस कंपनी की वैल्यूएशन है 8,800 करोड़। उसके 70 करोड़ भागीदार, हिस्सेदार सेबी के होल टाइम मेंबर हैं उस सेबी के जिस सेबी के परव्यू में इनक्रेड कैपिटल आती है। हमें यह नहीं समझ में आता कि ऐसी कंपनी जो, और ये इनक्रेड बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, AIF जिसको हम कहते हैं, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये सारी जो ये गतिविधियां हैं इस कंपनी की, वो सेबी के सीधे परव्यू में आती हैं और होल टाइम मेंबर के परव्यू में आती हैं। फिर भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स रखे हैं। हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है? नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुच ने ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए? क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है, जिसको सीधा रेगुलेट सेबी करता है? क्यों अनंत नारायण जी ने ऐसी कंपनी में शेयर्स रखे, होल टाइम मेंबर बनने के बाद भी रखे,
जो सेबी के दायरे में आती है, रेगुलेट होती है। ये सवाल हमारे हैं, फिर आएंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। और मैं आपको आपके सवालों से पहले ये दिखाना चाहता हूं, ये पैराडाइज पेपर्स आईसीआईजे की जो लीक्स हुई थी, ये जाकेसा का नाम है। इसमें स्पष्ट तौर पे अगर आप वापस उस कागज पे, उस पेपर पे ले जाएं तो सबको दिखाई देगा। ये वाला महत्वपूर्ण है ये। सो वी हैव शोन टू यू more violations, but we still don't have an answer. $1 million question, since we are talking about money. अरबों रुपए का सवाल, माधवी जी को क्यों बचाया जा रहा है? उससे पहले करोड़ों का सवाल, माधवी जी को वहां बैठाया क्यों था? ये सब कहीं इशारा कर रहा है। इशारा राहुल जी ने स्पष्ट आज किया है। हम आगे और उस पर खुलासे करेंगे, क्योंकि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा, उसमें भी सेबी ने लगभग गौतम अडानी जी को कहीं संदेह से बाहर कर दिया, लगभग क्लीन चिट दी। आप समझ रहे हैं कि ये कहां जा रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कौन इन्हें बचा रहा है, किसका डर है प्रधानमंत्री पर 56 इंच पर कि वो सेबी की चेयरपर्सन पर एक्शन नहीं ले पा रहे। किसी को बचाना है, दोस्ती हो तो ऐसी हो, नहीं तो हो ही नहीं। हम सब बचपन के दोस्तों को याद करते हैं कि वो दोस्त था, लेकिन हमें एक चीज से बड़ी जलन होती है मोदी जी की, और बहुत जलन होती है। ऐसा दोस्ती, ऐसा याराना भगवान सबको दे। आपके सवाल।